नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेरिस 2024 पैरालंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को करोड़ों रुपए के चेक वितरित किए। उन्होंने कहा कि इन खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी भी मिलेगी। कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत खेलों में वैश्विक पहचान बना रहा है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में हर ग्राम पंचायत में खेल का मैदान और विकास खंड में मिनी स्टेडियम बनाने की योजना है। उन्होंने लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार की घोषणा भी की है। IIT BHU ने सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणियों पर लगाम लगाने के लिए एक AI सॉफ्टवेयर विकसित किया है। ये सॉफ्टवेयर विभिन्न भाषाओं में अपमानजनक शब्दों को ट्रेस करेगा, जिससे साइबर बुलिंग पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। डॉक्टर रविंद्रनाथ चौधरी ने बताया कि भारत की डिजिटल आबादी के चलते इस समस्या का समाधान महत्वपूर्ण है। बहुभाषीय यूजर्स के लिए ये सॉफ्टवेयर हिंदी और अंग्रेजी के मिश्रित टेक्स्ट की पहचान में भी सक्षम होगा। इस तकनीक से सोशल मीडिया पर एक सकारात्मक वातावरण बनाने में मदद मिलेगी। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने संचारी रोग अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर फॉगिंग और एंटी लार्वा का छिड़काव करेंगे। उन्होंने 13 विभागों के समन्वय से डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों को खत्म करने का संकल्प लिया। पाठक ने लोगों से अपील की कि वे घर के आसपास पानी जमा न होने दें, सफाई रखें। संवेदनशील इलाकों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और बुखार के मरीजों की जांच की जाएगी। स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त दवा और इलाज भी प्रदान कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 39,000 सरकारी कर्मचारियों को इस महीने की सैलरी न देने का फैसला किया है। ये निर्णय विभिन्न कारणों से लिया गया है, जिसमें कर्मचारियों में चिंता फैल गई है। सूत्रों के अनुसार सैलरी में देरी की वजह वित्तीय मुद्दे और प्रशासनिक प्रक्रियाएं हो सकती हैं। सरकार ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही इसी मामले का समाधान किया जाएगा। कर्मचारियों के संघ ने इस फैसले पर असंतोष व्यक्त किया है और स्थिति को लेकर सरकार से स्पष्टता की मांग की है। हिजबुल्लाह के आतंकी सरगना हसन नसरल्लाह की मौत के बाद जम्मू कश्मीर से लखनऊ तक भारतीय मुस्लिमों के बीच मातम का माहौल है। लखनऊ में शिया समुदाय ने इमामबाड़ों में 3 दिन तक शोक मनाया। यहाँ घटनाक्रम इस सवाल को उठाता है कि क्या ये मातम सिर्फ मजहबी जुड़ाव का प्रतीक है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय मुस्लिम अक्सर अंतर्राष्ट्रीय इस्लामी मुद्दों को अपने देश में उठाते हैं, जिससे वे खुद को वैश्विक इस्लामी पहचान से जोड़ने की कोशिश करते हैं। राजनीतिक नेता भी इस मौके को अपने लाभ के लिए भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। गोरखपुर के ललित नारायण मिश्र केंद्रीय रेलवे चिकित्सालय समेत 10 रेलवे अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। रेलवे बोर्ड ने NER सहित 9 जोन के बड़े अस्पतालों का चयन किया है और एक समिति गठित की है जो 3 महीने में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस कदम का उद्देश्य चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देना और रेलवे अस्पतालों की चिकित्सा सेवाओं को सुधारना है। ललित नारायण मिश्र अस्पताल में रोजाना 800 से अधिक OPD मरीज आते हैं और इसकी सुविधा में ICU, डायलिसिस जैसी सेवाएं शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के 4,512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 40,000 से अधिक शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्तियों की जांच का निर्णय वापस ले लिया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने स्पष्ट किया कि केवल शिकायतों के आधार पर ही जांच की जाएगी। पहले सतर्कता अधिष्ठान द्वारा अभिलेख मांगे गए थे, जिससे शिक्षकों में हड़कंप मच गया था। प्रदेश के शिक्षक संघ ने निदेशक से मुलाकात की और बताया कि 90% शिक्षकों की नियुक्ति चयन बोर्ड से हुई है, इसलिए सभी की जांच करना अनुचित होगा। उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन तीखी गर्मी नागरिकों को परेशान करेगी। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के अनुसार लखनऊ में 2 अक्टूबर तक तापमान में बढ़ोतरी जारी रहेगी। हालांकि पछुआ हवा चलने से राहत मिलने की उम्मीद है। 3 अक्टूबर को सक्रिय होने वाले मौसम सिस्टम के कारण पूर्वी तराई बेल्ट में हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। पश्चिम तराई क्षेत्रों में भी बूंदाबांदी के आसार है, जिससे तापमान में गिरावट आ सकती है। फिलहाल प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षार्थियों के लिए आवेदन पत्र में सुधार की विंडो खोल दी है। ये
सुधार विंडो 5 अक्टूबर तक खुली रहेगी। परीक्षार्थी अपने जानकारी में संशोधन कर सकते हैं, जैसे नाम, जन्म तिथि, विषय और संपर्क जानकारी सुधार करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाएं और निर्देशों का पालन करें। इस दौरान नए विवरण अपलोड नहीं किए जाएंगे। अंतिम समय सीमा के तहत स्कूलों को 10 अक्टूबर तक छात्रों की फोटो सत्यापित सूची जमा करनी होगी। उत्तर प्रदेश में परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों का समय बदल गया है। अब ये स्कूल सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगे। वहीं सरकारी माध्यमिक और अशासकीय सहायता प्राप्त स्कूल 9:30 बजे से 3:30 बजे तक संचालित होंगे। डेंगू और मलेरिया के बढ़ते मामलों को देखते हुए विद्यार्थियों को फुल आस्तीन की यूनिफॉर्म पहनकर आने के निर्देश दिए गए हैं। ये नया समय व्यवस्था 31 मार्च तक लागू रहेगा। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।